आ चुके हैं हम रेजोनेंस कोटा के मेन कैंपस के गेट नंबर 1 पे और रेजोनेंस के लेफ्ट एंड में है सिटी मॉल और रेजोनेंस के सामने जो है वो है फ्लाईओवर जो कि स्टूडेंट की सेफ्टी इंश्योर करता है। रेजोनेंस के राइट हैंड साइड पे है सिटी पार्क। आइए रेजोनेंस के बारे में जानते हैं। और ये है रेजोनेंस का विजय पथ। इस पर चलकर 52,000 से ज्यादा बच्चे अब तक IIT JEE एडवांस में सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी पथ पर चलकर 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जेईई मेंस में चयनित हुए हैं। देखिए ये है कल्पित बीरवाल और ये पहला स्टूडेंट है जिसने जेईई मेंस में 360 मार्क्स लेके आया था और इसने ये प्रूव करके दिखा दिया कि मेंस में 360 आउट ऑफ 360 लाना पॉसिबल है और इस बच्चे का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम है। और ये है शुभम मेहता जो रेजोनेंस का स्टूडेंट था। ईयर 2011 के अंदर जेईई एडवांस में इसने रैंक 2 सिक्योर करी थी और साथ में फिजिक्स ओलंपियाड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में इसको गोल्ड मेडल मिला था। तो रेजोनेंस के बहुत सारे स्टार्स में से एक और स्टार को देखते हैं, कनिष्क कटारिया, जिसने IIT JEE एडवांस के अंदर 2010 में AIR 44 सिक्योर करी थी। और इसी बच्चे की 2018 में सिविल सर्विसेज IAS में फर्स्ट रैंक थी। तो रेजोनेंस के स्टूडेंट्स किस तरह से आगे जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं ये आप कनिष्क कटारिया से सीख सकते हैं। रेजोनेंस जो है IIT JEE मेंस और एडवांस में तो बच्चों को सफलता दिलाता ही रहा है, साथ में मेडिकल डिवीजन में भी बच्चों ने सफलता हासिल की है। यहाँ से 22,000 से ज्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। आइए मिलते हैं संकीर्त से, जिसने रेजोनेंस से तैयारी करके नीट में AIR 4 भी अचीव की। आइए चलते हैं रेजोनेंस की रिसेप्शन की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं रेजोनेंस के रिसेप्शन के जस्ट आउटसाइड और इसके अपोजिट में है स्टूडेंट पार्किंग और अब हम लोग चलते हैं रेजोनेंस के अंदर। हेलो, तो देखें यहाँ पे हम लोग अभी रेजोनेंस रिसेप्शन में आ चुके हैं और ये रेजोनेंस का रिसेप्शन है। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। अभी बीआरजे सर जो हैं वो जाएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे कोर्सेज की। बीआरजे सर। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। यस। मैंने जस्ट अभी 10th पास किए हैं। ओके। तो बोर्ड एग्जाम भी दे दिए थे। ओके। जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ आपके पास 11 के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं। मुझे जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी है। टारगेट फॉर IIT मेन प्लस एडवांस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विकास कोर्स होता है। ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है 10 से 11 मूविंग के लिए। ठीक है, विकास कोर्स होता है जो स्टार्ट हो रहा है हमारा अभी 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल को। उसके बाद हो रहा है 12 मई को, 19 मई को, 26 मई को। उसके बाद हमारे जून में भी डेट्स हैं, जुलाई में भी डेट्स हैं। ये 1 ईयर प्रोग्राम है सर। 2 ईयर प्रोग्राम विकास कोर्स है। ओके। 2 ईयर प्रोग्राम के लिए हमारे यहाँ पे जो कोर्स नेम होता है वो विकास प्लस होता है। ठीक है, विकास प्लस स्टार्ट हमारा सेम डे को टाइमिंग पे ही हो रहा है। जैसे कि ये टेस्ट आप अपीयर कर सकते हैं जिसमें 5 to 100% तक बच्चा स्कॉलरशिप अवील कर सकता है। जितना परसेंट स्कॉलरशिप स्टूडेंट अवील करेगा सर वो ट्यूशन फी पे डिडक्ट हो जाएगा। ये एंट्रेंस एग्जाम हमारा एवरी डे और एवरी संडे हो रहा है। ठीक है, एनी टाइम में हम लोग ये टेस्ट अपीयर करवा देते हैं। 2 आवर का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके लिए आप रेजोनेंस की साइट भी विजिट कर सकते हैं। www.resonance.ac.in पे जाकर आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से ऑन कॉल यहाँ पर वॉकिंग करके भी आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, जिसमें 300 रुपीज फॉर्म का चार्जेस रहता है। ठीक है, ये इसके अलावा हम काफी सारे वेरियस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप 10th के में हैं, अबव है तो 40%, बाकी टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट मेरिट बच्चा आते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। गर्ल्स साइड पे हम 25% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं सर। ठीक है,
काफी सारे वेरियस है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, JNV वाले बच्चे होते हैं उनको 30% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। हिंदी मीडियम वाले अच्छा, बच्चों हिंदी को अपन medium 40% है। Yes. डिफेंस में है पेरेंट्स तो 40%, सिंगल पेरेंट पे 50% स्कॉलरशिप है। पेरेंट्स पुलिस में है तो उस बेसिस पे अपन 40%, रेलवे में है पेरेंट्स तो 40% स्कॉलरशिप, सिबलिंग बेसिस पे गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर है पेरेंट्स तो एडिशनल 10%। काफी सारे स्कॉलरशिप के क्राइटेरियाज है। बाकी जैसे मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। और सर और कोई क्वेरी है? नहीं मैम, थैंक यू, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। अब देखिए, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने क्लास 11th के अंदर कोई प्रिपरेशन नहीं करी है जेई मेंस और एडवांस की, और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ एक साल में 12th के साथ ही मेरी जेई मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन कंप्लीट होकर आ जाए और बोर्ड से पहले मेरा सिलेबस भी कंप्लीट होकर आ जाए। तो चलिए जानते हैं एक बार मैम से कि हमारे पास ऐसा कोई कोर्स है क्या जिसके थ्रू इस तरीके की प्रिपरेशन करी जा सकती है। हेलो मैम। हेलो सर। मैम, मतलब मेरे केस में मैम ये रहा कि मतलब 11th में प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए 11th में मैंने मेरी स्कूल के साथ ही पढ़ाई करी हुई है। मैंने कोई जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करी हुई है। अब मैं मुझे थोड़ा सा डर है कि मेरे पास एक ही साल है और उस एक ही साल के अंदर मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जेई मेंस और एडवांस के लिए। जैसे जेई मेंस के अंदर ऐसा बोला जाता है 11th के टॉपिक्स का वेटेज थोड़ा कम रहता है, 12th का ज्यादा रहता है। तो इस रिगार्डिंग आप मुझे कोई कोर्स बता सकती हैं जो मेरे लिए सुटेबल हो? यस सर, हमारे यहाँ अभी विश्वास कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अपकमिंग हमारा 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बैच, जो हमारा मई और जून और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम 11th एंड 12th दोनों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 11th भी हम इसमें कवर कर रहे हैं, 11th के साथ साथ हम इसमें 12th की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो एक ही साल में हम दोनों साल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, दोनों क्लासेस की हम इसमें प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और मैम कोर्स एंड कब तक हो जाएगा मैम इसके रिगार्डिंग? सर, जैसे ये बोर्ड से बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे उससे पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो फिर मैं मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन सेपरेटली कर पाऊंगा आराम से? यस सर। ओके मैम, चलिए, थैंक यू। ओके। तो चलिए मैं देखता हूँ कि जैसे मैं एज ए टीचर नहीं आ रहा हूँ यहाँ पे, एज ए स्टूडेंट आ रहा हूँ, और मैं स्टूडेंट हूँ जिसका 11 12 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या 13 की प्रिपरेशन करनी है, मतलब IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं एज स्टूडेंट अभी डरा हुआ हूँ कि भाई मैंने 11 12 अच्छे से नहीं किया है। अब देखते हैं रेजोनेंस में जो रिसेप्शन में है मैम बैठी हैं, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है और 13th के लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं इनके पास, और उनकी मतलब अपकमिंग डेट्स क्या है या कब स्टार्ट होने वाले हैं कोर्सेज, देखते हैं। हेलो मैम। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, मुझे कुछ कोर्सेज के बारे में पता करना था। ओके सर। तो मैं जब ही अभी जो हूँ 11 12 कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके सर। अब मुझे क्या है IIT JEE की तैयारी करनी है, JEE मेंस और एडवांस की। ओके सर, तो आपको 13th के लिए प्रिपेयर करना है? हाँ जी 13th के लिए प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ठीक है सर। तो मैं बताती हूँ सर, हमारे यहाँ पे जो 13th का बैच चलता है वो विशेष कोर्स चलता है हमारे यहाँ। हम जो इसका बैच है वो 28 अप्रैल को स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो इसका जो मोड रहता है सर वो दोनों ऑफलाइन। तो मैं 28 को स्टार्ट हो रहा है, मैं तो अभी मतलब मुझे तो हो सकता है 15-20 डेज लग जाए, हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए। तो आगे कोई डेट्स सर कोई इशू नहीं है, हमारा नेक्स्ट बैचेस मई में भी हमारे बैचेस है, तो हम मई वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। जी सर। तो इसमें मुझे ये दिक्कत है, जैसे मैंने 11 12 तो किया है लेकिन अच्छे से नहीं किया है। हाँ सर। तो अब मान लो मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो सर हमारे यहाँ पे जो ये कोर्स चलता है ना, ये बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं। अच्छा। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है या कोई डाउट आता है तो डाउट काउंटर में हम जाके बिल्कुल अपना हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी हेल्प करी जाएगी और आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। अच्छा। जी ठीक है, सर। ठीक है। हाँ तो और इस कोर्स के बारे में आप कुछ बताना चाहिए? सर, ये जो हमारा कोर्स चलता है विशेष JD, इसमें ये रहता है कि ये दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं ऑफलाइन भी। तो इसमें ये हमारा कोर्स की स्पेशलिटी है। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर।
तो मेरा सवाल मेरी दो बेटियों के लिए है, एक का मेडिकल के लिए, एक का छोटी क्लास के लिए। तो पहले मैं मेडिकल की जानकारी लेना चाहूँगा। तो गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून सर, कौन सी क्लास के लिए आप एडमिशन की इंक्वायरी करने आए सर? मैं मेडिकल के लिए जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी क्लास के लिए मेडिकल में किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। सर हमारे यहाँ पे मेडिकल के लिए 10 से 11 मूविंग के लिए सक्षम कोर्स होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 11 से 12 के लिए हमारा संभव कोर्स होता है। फिर उसके बाद हमारा 12 के बाद जस्ट हमारा 13 ड्रॉपर के लिए संपूर्ण कोर्स होता है। इसके लिए हमारा एक 28 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। 12 के लिए भी 28 अप्रैल से, ड्रॉपर के लिए भी 28 से। इसके बाद हमारी मई में भी डेट्स हैं, जून में भी डेट्स हैं, जुलाई में भी डेट्स हैं। जब भी आपको ज्वाइन करना उस अकॉर्डिंग आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मोड के लिए अवेलेबल है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल रहेगा सर। अच्छा, जो क्लास है वो हाइब्रिड मोड में भी चलती है? हाइब्रिड मोड पे चलती है टोटली। मतलब अगर बच्चे की क्लास छूट जाएगी तो घर बैठे भी देख सकता है? बच्चा वो रेजो सर एक ऐप होता है बच्चा, उसमें हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग बच्चा वहाँ पे अपना रोल नंबर डालता है, डेट ऑफ बर्थ से लॉग इन करता है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चा वहाँ से विजिबल कर सकता है। अच्छा, ये जेई और नीट दोनों में देख सकता है? दोनों में देख सकते हैं सर। एक को रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसको मिल जाता है, सेम फैकल्टी के टॉपिक वाइज हम लोगों ने भी फैकल्टीज का रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी देख सकता है, ठीक है। अदरवाइज हमारी हाइब्रिड मोड पे क्लासेस चलती है तो वो भी रिकॉर्ड हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग सेम फैकल्टी का भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर विजिबल कर सकता है। ऐप का नाम क्या बताया मैम? रेजो सर ऐप। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। अब मैं मेरी छोटी बेटी के लिए कुछ कोर्स के बारे में जानने आया हूँ यहाँ रेजोनेंस में। वो अभी 6 क्लास में है, तो क्या वो यहाँ पर एडमिशन ले सकती है और किस तरह से उसकी ओलंपियाड वगैरह की तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आइए जानते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया जो है वो 6-7 को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना आती है। शुरू से हम चाहते हैं कि वो थोड़ा उसका मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करती रहे। तो उसके हिसाब से आप क्या किस किस तरह से तैयारी कराई जाती है? सर 5th से 10th तक हमारा पीसीसीपी डिवीजन रन करता है, प्री फाउंडेशन करियर केयर प्रोग्राम। इसमें हम एनसीईआरटी कवर करते हैं और एनसीईआरटी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन करवाते हैं और उस लेवल के ओलंपियाड्स की भी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। ये हमारा जो है ऑफलाइन मोड में क्लासेस रहती हैं इसका, और 6 से 10 तक हम ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही सुविधा है? मतलब मेरा एक दोस्त जो बाहर रहता है दुबई में, वो बैठ करके यहाँ का कोर्स ज्वाइन कर सकता है ऑनलाइन मोड में? 6 to 10 तक हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं माँ सरस्वती के दरबार में और माँ सरस्वती को हम नमन करते हैं। चलिए, फिर माँ का आशीर्वाद ले लिया है तो अब स्टूडेंट्स उनकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब हम आ गए हैं रेजोनेंस की कंप्यूटर लैब पर, जहां बच्चे एग्जाम भी दे सकते हैं, जैसा भी एग्जाम चल भी रहा है, और साथ में अगर उनकी कोई क्लास छूट जाती है तो ऑनलाइन उस क्लास को यहां आकर देख सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों को हम कहते हैं कि स्मार्टफोन मत रखो, तो उनके पास जब कीपैड फोन होता है तो किस तरह से छूटी हुई क्लास को देखें, तो वो फैसिलिटी वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कंप्यूटर लैब। और अब हम लोग आ पहुंचे हैं कहाँ पे? गेमिंग जोन पे। बच्चे जब भी स्ट्रेस फील करते हैं या पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को भेज देते हैं, जाइए और एंजॉय करिए, टाइम पास करिए, क्वालिटी टाइम, जिससे स्ट्रेस फ्री हो जाए बच्चे। इसमें हम भी खेल सकते हैं साथ में? बिल्कुल, हम लोग भी, टीचर्स भी खेल सकते हैं।
तो हमने स्टूडेंट जोन एंटर कर लिया है और हमारे सामने बहुत सारे काउंटर्स हैं। चलिए एक बार सर से जानते हैं कि इन काउंटर्स पे क्या क्या होकर आता है। देखिए, जैसे ही स्टूडेंट्स का स्टूडेंट जोन के अंदर वेलकम होता है, वो सबसे पहले अपना फी डिपोजिशन करते हैं। फी डिपोजिशन 10 नंबर विंडोज़ पे डिपॉजिट होती है। देन उसके बाद वो अपनी एक रिसिप्ट कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो विजिट करते हैं 8 नंबर विंडो से, जहाँ से वो उनको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं। फिर रेजोनेंस का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है उनकी रेजोनेंस की ब्रांडिंग और एसेसरीज, वो कलेक्ट करते हैं 12 नंबर विंडो से। वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल रहते हैं और वो स्टूडेंट्स को टी शर्ट्स, बैग, अम्ब्रेला और विंटर्स में हम हुडीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा सपोर्ट यहाँ से स्टूडेंट्स को दिया जाता है। देन उसके बाद वो अपने बैच अलॉटमेंट्स हैं, ID कार्ड्स हैं, वो सारा सपोर्ट यहाँ से मिलता है। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या क्वेरीज है वो यहीं से उसकी फुलफिल की जाती है। ओके सर, यूनिफॉर्म तो कंपलसरी होती होगी? बिल्कुल मैंडेटरी है, मैंडेटरी उनको पहन कर आना है और ID कार्ड भी वेयर करके ही आना है। चलिए, थैंक यू सर। यहाँ पे हमें एक स्पेशल काउंटर भी नजर आ रहा है सर, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। सर देखिए, ये स्पेशल काउंटर है, ये हमने स्टूडेंट्स के हेल्थ सपोर्ट के लिए बनाया हुआ है। जिस काउंटर्स पे एक रिप्रेजेंटेटिव है जो हेल्थ जर्नी से हमें इंट्रोड्यूस करते हैं और इनको हम पूरा एनुअली एक मेंबरशिप होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हम पूरा कंसल्टिंग दी जाती है मेडिकल सपोर्ट के लिए। ओके, तो मतलब बच्चे की मतलब एज इन मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ दोनों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है रेजोनेंस पे। निश्चित रूप से, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये है गर्ल्स के लिए सेपरेटली सेल्फ स्टडी रूम। जैसा कि सब जने मानते हैं कि रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहता है, तो हम आ गए हैं अभी यहाँ पे रेजोनेंस के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीजन के अंदर, जहाँ पे हमें कई सारा मटेरियल नजर आ रहा है जो कि ऑफलाइन बच्चे जो हमारे यहाँ जुड़े हुए होते हैं वो तो बहुत इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन जो बच्चे हैं या घर बैठे आप इस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये मटेरियल आपको कैसे मिल सकता है। चलिए इसके बारे में मैम से एक जानकारी लेते हैं एंड क्या क्या बुक्स अवेलेबल हैं उनको भी जानते हैं। मैम, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल रहेंगी मैम एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के हिसाब से? एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के हिसाब से आपको ओलंपियाड प्रिपरेशन आपको मिलेगा, 5th से लेकर 13 तक का स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। Okay. और इसमें जो ओलंपियाड प्रिपरेशन है PCCP के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अच्छा मैम, जो जूनियर डिवीजन रहता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स की जो प्रिपरेशन है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड्स हैं, साइंस ओलंपियाड्स हैं, मैथ्स ओलंपियाड्स हैं। इसके अलावा आपको अगर IIT और मेडिकल के लिए भी आपको अगर चाहिए तो बूस्टर आपको क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। अच्छा मैम, जो रैंक बूस्टर काफी फेमस बुक है, अच्छा वो यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी आपको। मैम, इसको घर पे भी मतलब मंगवाया जा सकता है? सर, आप इनको अगर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं www.edushopit.com। इस लिंक पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और Amazon, Flipkart से भी आप इसे मंगवा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि रेजोनेंस ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कराता है। तो अभी हम लोग कई सारे यहाँ स्टूडियो हैं, उसमें से एक स्टूडियो में अभी आए हुए हैं। इसमें हम लोग यहाँ पे देखिए, ये तो अपना बोर्ड है ही, डिजिटल बोर्ड, और यहाँ से हम लोग क्लासेस लेते हैं। और यहाँ जो सामने इसके लगा हुआ है एक और बोर्ड लगा हुआ है, टीवी टाइप का है ये। तो यहाँ से हम लोग जो भी है बच्चों को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासरूम में होती है। तो अब हम रेजोनेंस की स्टडी मटेरियल डिपार्टमेंट की तरफ आ चुके हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मटेरियल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, किस किस तरीके से सारे स्टडी मटेरियल की तैयारी करी जाती है। चलिए एक बार सुनील जी से बातचीत करते हैं। सुनील जी। यस सर। हाँ सुनील जी, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मटेरियल के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी थी, किस तरीके से मटेरियल प्रिपेयर होता है और ये सब चीजें थोड़ा सा बताएंगे तो ठीक रहेगा। सर यहाँ पर जेईई एडवांस और मेंस के स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल बनता है वो यही बनता है। इसमें शीट, DPP, टेस्ट पेपर, ऑनलाइन पेपर, DLPD का सारा मटेरियल यही कंप्लीट तैयार किया जाता है। ओके, मतलब सुनील जी मतलब बड़ा कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट रहता होगा, बिकॉज अगर कोई भी बच्चा एंटर कर जाए यहाँ पे फिर तो मतलब उसके काफी चांदी हो सकती है, खूब सारे मटेरियल उसको मिल सकता है बड़ी आराम से। यस सर, लेकिन बच्चों को यहाँ पे अलाउ नहीं करते अपन एंट्री, बिल्कुल। अच्छा, मतलब बच्चे यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, होना किया हुआ है।
कि यहाँ पे ओनली प्रिंटिंग तो अलग होकर आती होगी मटेरियल की, लेकिन हाँ सारा मतलब जो डेवलपमेंट वाला काम है वो यहीं पे होगा। यस सर, एकदम। चलिए सुनील जी, थैंक यू। और हमारे साथ है परवेज जी। परवेज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप रेजोनेंस से कब से जुड़े हुए हैं और अभी किस तरह का मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं? सर मैं रेजोनेंस में 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ में टेस्ट पेपर जो बनते हैं जेईई मेंस प्लस एडवांस और जो फेज बनते हैं विजेता के और विकास के, सब यहाँ बनते हैं मेरे पास। तो अपन पेपर बनाते हैं और या उसके बाद फाइनल करने के बाद फैकल्टी द्वारा फिर उसको प्रिंटिंग को भेजा जाता है। ओके परवेज जी। और आप देख सकते हैं बाकी एसएमडी के जो मेंबर्स हैं वो अपने अलग अलग पेपर स्टडी मटेरियल बनाने में लगे हुए हैं पूरी जोर शोर से। हम पहुंच चुके हैं हमारे नए डिपार्टमेंट में। चलो पता करते हैं यहाँ कौन सा मटेरियल डेवलप किया जाता है। नमस्ते सर। नमस्कार। तो हमें बताइए यहाँ पर कौन सा मटेरियल जो है आप डेवलप करवाते हैं? यहाँ पे नीट पीएमटी का मटेरियल डेवलप होता है। यहाँ पे शीट्स, टॉपिक वाइज शीट्स बनाई जाती है, जीपीपी मॉड्यूल्स बनते हैं, टेस्ट पेपर ऑल ओवर इंडिया के टेस्ट पेपर यहीं पे बनते हैं। उसके अलावा जूनियर डिवीजन का भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल तैयार होता है, पीसीजीबी डिवीजन का। वहाँ पे 5 to 10 का और ओलंपियाड का भी मटेरियल यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। उसके साथ डीपीपीज भी दी जाती है और टेस्ट पेपर्स भी बनाए जाते हैं। चलो बढ़िया सर। तो आप सर रेजोनेंस में कितने साल से हैं? मेरे को 2006 से कर रहा हूँ मैं, 19 ईयर हो गए हैं। काफी ईयर सर। चलो बढ़िया, ओके सर, मिलते हैं सर। थैंक यू। वेस्टो रेजिडेंस की बिल्डिंग में ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे सेल्फ स्टडी रूम्स हैं। अभी हम 6th फ्लोर के सेल्फ स्टडी रूम के अंदर आए हुए हैं। ये रूम एक्सक्लूसिवली टॉपर्स बैच के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए रिजर्व रहता है, इसीलिए काफी अच्छा पढ़ाई का माहौल रहता है। और चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करके देखते हैं कि उन्हें ये माहौल कैसा लगता है। तो सेल्फ स्टडी रूम में आइए बात करते हैं इस बच्चे से जो टॉपर्स बैच का जेज ए बैच का बच्चा है। हेलो बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्नव है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी क्लास कब लगती है और तुम अभी क्या सेल्फ स्टडी के लिए आए हो और यहाँ क्या डिफरेंट फील होता है तुम्हें सेल्फ स्टडी रूम में? मेरा बैच शाम में लगता है। मैं जैज ए में हूँ और तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, डिस्टर्बेंस वगैरह रहता है, तो यहाँ आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब टीचर्स वगैरह भी होते हैं, सब डाउट सॉल्विंग भी होती है। जैसे डाउट वगैरह आता है तो टीचर्स लोग बैठे ही रहते हैं, हम वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे शांति से पढ़ाई होती है एकदम। तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि यहाँ एक तो डिस्टर्बेंस नहीं होता और फिर जैसे ही डाउट्स आए टीचर्स अवेलेबल हैं तो तुरंत से वो डाउट पूछ सकता है। तो इस तरह से कभी कभी जब आप घर पे पढ़ते हैं और परेशानी आती है और आप फिर पढ़ना बंद कर देते हैं, वो स्थिति यहाँ क्रिएट नहीं होती और आप यहाँ शांति से पढ़ सकते हैं और तुरंत डाउट भी क्लियर कर सकते हैं इस विशेषता के साथ ये जेज रूम का बैच। तो चलो आइए देखते हैं ये जो रूम बनाया हुआ है वैसे किस पर्पस के लिए रूम बनाया गया है। नमस्ते सर। नमस्कार। हम जानना चाहते हैं सर, ये जो रूम है और इसके साथ जो सेल्फ स्टडी रूम बनाया हुआ है ये किस पर्पस के लिए है? सर ये जो सेल्फ स्टडी रूम है ये हमारे टॉप बैच जो है जेएस और आईपी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। और ये सर सेल्फ स्टडी रूम सुबह 8 से 8 तक रहता है। अच्छा। इसके मॉनिटरिंग के लिए हमारे 3 सदस्य रहते हैं। सुबह 8 से मैं 4 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। उसके बाद 12 से 8 बजे पल्लव सर रहते हैं यहाँ पर और मैम भी रहती हैं। और जब स्टूडेंट्स आते हैं तो यहाँ पे एंट्री करते हैं अपनी और आने जाने की। उसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे वो क्या पढ़ रहे हैं वो भी मेंशन करते हैं। इस ड्यूरेशन में हमारे जो फैकल्टीज मेंबर हैं, एचओडीज हैं, वो भी इनको आके चेक करती है बीच बीच में। अच्छा, वो भी डाउट्स यहाँ पर बताने आ जाते हैं। हाँ। जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आपको यहाँ पर फैकल्टीज के द्वारा डाउट भी साथ के साथ कवर हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। तो जैसे कि हमें यहाँ पर मैम दिख रही है, चलो पता करते हैं मैम यहाँ पर किस पर्पस के लिए है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर जैसे यहाँ जो बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए आते हैं, ये अपना को सेल्फ स्टडी रूम है जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों ही यहाँ पे बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं। तो जैसे मॉर्निंग 8 to 8 सर ने आपको इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे सर अभी तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई गर्ल्स अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सर, आपका क्वेरीज भी यही होगा। लेकिन गर्ल्स के मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ। मतलब उनकी सेफ्टी का भी पूरा रेजोनेंस ने प्रॉपर ध्यान दिया। के लिए भी पूरा रेजोनेंस जो है पूरा वर्क करता है। और यहाँ पे मतलब बेसिकली ये है कि बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है, आपको रेजोनेंस में आके बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। जरूर जरूर। थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपसे।
तो अभी हम लोग आ गए हैं रेजोनेंस के कैफेटेरिया में। यहाँ पे जो है बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए सारी चीजें हैं। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा जितने भी बच्चे हैं वो अपना फ्रूट्स वगैरह जो है अपने साथ लाएं और उसको ही ब्रेक में यूज करें। लेकिन फिर भी बाई चांस कभी भूल जाते हैं, कभी नहीं रहता है उनके पास, तो कैफेटेरिया में आके यहाँ पे बच्चे कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हुआ हूँ तो इनसे पूछता हूँ, सर आपके पास सब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? अपने पास अमूल के जैसे लस्सी है, हाँ, छाछ है, ठीक, कुछ हेल्दी चीजें भी हैं और कुछ नॉन हेल्दी भी हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी नॉन हेल्दी से अच्छा है, रोटी है, भूखे रहने से अच्छा है नॉन हेल्दी खा लो थोड़ा सा। लेकिन रिकमेंड यही है कि मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो बच्चों को रिफ्रेशमेंट में लेना चाहिए। तो आपके जैसे लस्सी हो गया है ना, और आइसक्रीम वगैरह भी मिल जाता है शायद, है ना। और कोटा की कचौड़ी तो फेमस है ही, तो कोटा की कचौड़ी वैसे है ना लोग बोलते हैं अनहेल्दी है, लेकिन मुझे तो हेल्दी लगती है, काफी खाने में टेस्टी भी लगती है, मतलब पेटीज भी है। ठीक है। सब बस इम्पोर्टेंट बात यही है कि बच्चे वापस से एनर्जाइज हो जाएं और दोबारा क्लास के लिए तैयार हो जाएं। इसी के लिए कैफेटेरिया यहाँ पे रखा गया है ताकि भूख ना लगे एंड उसके बाद से वापस हम क्लास के लिए रेडी रहें। दैट इज इट। ऐसा तो होता नहीं है, जो पूरे एक्सपेरिमेंट में पूरा दोनों इलेक्ट्रोलाइट वजन बैलेंस ऑपरेशन अंदर और एक पढ़ेंगे। मेन फंडामेंटल ये है कि रेजिस्टेंस का करेंगे टू पॉइंट्स नो रेजिस्टेंस। तो हम रेजोनेंस के बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के डाउट हॉल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे क्लास के अंदर ही टीचर से इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लें। क्लास से पहले, क्लास के बाद भी टीचर्स कई बार टाइम दे देते हैं, बच्चे चाहें तो उनसे उसी टाइम डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कुछ पोर्शन क्लास के अंदर कवर हो गया, उसके बाद भी बच्चे को कुछ डाउट रह गया, तो वो यहाँ पे फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है 1-to-1 एंड उसके बाद अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं डाउट हॉल के इंचार्ज सूरज जी के पास में। चलिए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, ओके। सूरज भैया, आप लोग यहाँ पे आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर 12 साल हो गए काम करते हुए रेजिडेंस में। ओके, चलो 12 साल में तो आपने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लिया होगा। ठीक है भैया, जब आप यहाँ पे देखते हैं कई बार बच्चा क्या क्लास के अंदर चीजों को पूछने में टीचर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होता, ठीक है, तो शायद उसी के लिए डाउट हॉल की फैसिलिटी यहाँ पे रखी हुई है। भैया इसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सर टाइमिंग रहता है मॉर्निंग में तो अपने पास 9:45 से 1 बजे तक रहता है, और इवनिंग में रहता है 4:45 से 8 बजे तक। ओके, तो इस टाइम पे फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? टाइम सारे पीसीएम की तीनों फैकल्टीज, मतलब लगभग सारी फैकल्टीज अवेलेबल रहती है यहाँ पर अपने पास। ओके, तो बच्चा यहाँ पे आ सकता है, अपने डाउट 1-to-1 क्लियर कर सकता है। अपने यहाँ पर डाउट 1-to-1 क्लियर कर सकता है, और एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बच्चा फैकल्टी से यहाँ पर आकर डिस्कस कर सकता है। हाँ, कई बार क्या होता है एक्चुअली बच्चा फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करके थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से मतलब चीजों को समझा पाता है, या उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो फेस कर पाता है। तो अगर टीचर से 1-to-1 मिलना हो तो ये सबसे अच्छी जगह है, ऐसा मान सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। बच्चे क्लास में नहीं पूछ पाते, बहुत सी बार रिजेक्ट है इस चीज को बताने में, तो ऐसे डाउट में आके वो अपनी जो भी क्लियर कर सकते हैं सारी चीजें, जो भी उनकी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे डाउट में आके 1-to-1 क्लियर कर सकते हैं। चलिए भैया, थैंक यू। ओके सर। ओके, तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हैं। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, टीचर के साथ किसी भी तरीके का डिस्कशन करना हो, कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे टीचर सॉर्ट आउट कर देते हैं। दैट इज इट।